वेलकम टू माय चैनल एनएसएस स्टडी पॉइंट। पिछली वीडियो में जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था ट्रिग्नोमेट्री का और कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे थे। आज हम उसके आगे की कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में जैसा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे, आज हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल्स को देखेंगे। मतलब डिफरेंट एंगल पे साइन ए, कॉस ए, टैन, कॉसेक सेक और कॉट ए की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। अगर हम सिर्फ सिर्फ साइन ए की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू याद कर लें, बस साइन ए की, तो हम उसकी मदद से हम कॉस ए, टैन ए, कॉसेक और जितने भी हमारे जैसे कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए होते हैं, सबकी वैल्यू हम बस एक साइन ए की वैल्यू की डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू याद करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं आगे क्या कैसे होगा। कॉस ए की जो वैल्यू होती है, कॉस ए के 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो साइन जीरो की जो वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 है, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू 1/2 है, साइन 45 के डिग्री की जो वैल्यू है 1/√2 है, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू √3/2 है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो वैसे ही कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है, यानी 1 है साइन 90 डिग्री की वैल्यू। तो जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है वो हम कॉस 0, सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 जो था वो यहाँ पे 1 लिख दिया है और ये जो 0 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके फिर क्या करेंगे कि ये जो 1/2 आप देख रहे हैं इसको हम इधर लिख देंगे 1/2, और जो यहाँ पे √3/2 है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और जो 45 की जो वैल्यू है उसको हम यहीं पे एज इट इज उतार देंगे। अब आपको बताते हैं ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ ये क्योंकि जो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है यानी 0 वो कॉस 90 की वैल्यू होती है, ठीक है। इसलिए हमने जो यहाँ पे 0 लिखा था तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, और जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है यानी 1 वो कॉस 0 की वैल्यू होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। और उसके जो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है यानी 1/2 वो कॉस 60 की वैल्यू होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। और जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है यानी √3/2 वो हमारे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए हमने यहाँ पे √3/2 लिख दिया। और 45 डिग्री जो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब वो दोनों सेम होते हैं, उसको हमको कोई छिड़काई नहीं करनी है बस। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सिंपल था, बस आपने साइन की डिफरेंट डिग्रीज की वैल्यू बस याद की और आपने कॉस ए को कैसे लिख दिया। बस आपने देखा कि जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू थी वो हमने कॉस 0 डिग्री पे लिख दी, और जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू थी वो हमने कॉस 90 डिग्री पे लिख दी। वैसे ही साइन 30 डिग्री की वैल्यू को हमने साइन कॉस 60 बना दिया, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू को हमने साइन 30 डिग्री बना दिया, और 45 डिग्री हमारा एज इट इज हमने लिख दिया। तो बस एक याद करने पर आपको कॉस की वैल्यू याद भी नहीं करनी पड़ी, बस आपने उसको देख के लिख दिया तो आपकी वैल्यू एकदम आपको मिल गई। जितनी जो कॉस की डिफरेंट वैल्यू होती है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो tan ए की वैल्यू की डिफरेंट डिग्रीज की वैल्यू लिखने से पहले हमें इसके एक फॉर्मूला बस याद करना होगा, वो है tan ए की वैल्यू जो होती है वो sin a अपॉन cos a होती है, ठीक है। तो अब जब हमें tan 0 डिग्री की वैल्यू जब यहाँ पे लिखेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि tan a की जो वैल्यू होती है sin a अपॉन cos a होती है, तो हम क्या करेंगे कि sin a की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 0 डिग्री पे 0 है, और cos a की कितनी वैल्यू 0 डिग्री पे 1 है, तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है, और कॉस 0 डिग्री कितनी वैल्यू है 1 है, तो 0/1 कितना होता है 0 होता है, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे बस यहाँ पे हम लिख देंगे 0, ठीक है। वैसे जो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 2 और 2, ये जो 2 है ये 2 से कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/√3। वैसे ही हम जब इसको करेंगे तो 1/√2 और 1/√2 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो चूंकि दोनों सेम वैल्यू है तो डिवाइड में जब ऊपर नीचे सेम होता है तो क्या होता है वो कट जाता है, कटने के बाद क्या आता है 1, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 1। वैसे यहाँ पे जो साइन 60 की वैल्यू कितनी है डिग्री की √3/2, और कॉस 60 डिग्री की कितनी वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो tan 60 डिग्री कितनी हो जाएगी साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 हमारा कट जाएगा डिवाइड में करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू साइन 60 अपॉन कॉस 60 करके डिग्री करके कैसे आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा कि साइन 60 की डिग्री की वैल्यू √3/2 थी,
ठीक है। और जो हमारा cos 60 डिग्री थी उसकी वैल्यू 1/2 थी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, √3, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने √3 लिख दिया, ठीक है। वैसे ही जब हम tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 है और 1/0 कितना होता है, कितना होता है, हमें पता है कि 1/0 जो होता है वो हमेशा इन्फिनिटी होती है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे cosec a की वैल्यू। तो cosec a की वैल्यू हमें पता है कि cosec a जो होता है हमारा वो sin a का उल्टा होता है, ठीक है। sin a का उल्टा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम cosec a की 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो चूंकि sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो अब cosec a जो होता है sin a का उल्टा होता है, यानी 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, इसलिए cosec 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इन्फिनिटी, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, cosec 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू हम कितनी हो जाएगी, हमने भी आपको बताया कि sin का उल्टा होता है cosec, तो यानी sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं करके, जब हम इसका उल्टा करेंगे यानी 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा, ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, =2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। वैसे ही जो cosec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2, इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। और sin जो cosec 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 है तो cosec 90 डिग्री कितनी हो जाएगी, 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब sec a की वैल्यू निकालना है, मतलब क्योंकि sec a जो होता है वो हमारा cos a का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, cos a की वैल्यू कितनी है हमारी, cos a की वैल्यू है, cos 0 डिग्री की वैल्यू है हमारी 1, तो sec 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1 यानी 1 हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है तो sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। वैसे ही सिमिलरली क्या करेंगे, 45 डिग्री cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2, चूंकि 1/√2 करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा तो √2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम sec 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो चूंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है तो sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 को जब आप उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब sec 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो चूंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है और sec जो होता है cos का उल्टा होता है, तो उल्टा जब करेंगे यानी 1/0 जब होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता है कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम cot a की वैल्यू निकालेंगे। तो cot 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, चूंकि cot जो होता है 0 डिग्री, हमने आपको बताया है कि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है और tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो cot 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नहीं 1/0, तो 1/0 हमें पता है इनफाइनाइट होता है तो हमने इनफाइनाइट लिख दिया, मतलब हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर जब हम cot 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो चूंकि tan का उल्टा होता है cot, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√3, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे 45 डिग्री का tan 45 डिग्री की वैल्यू का, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। और जब हम tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है उसको उल्टा करेंगे तो √3 को जो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है, वो cot 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। और वैसे ही sin cot 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो tan 90 का उल्टा होगा, यानी जब हम 1/∞ हो जाएगा तो 1/∞ हमारा होता है 0, ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब ये कैसे 0 हुआ यहाँ पे वो हम आपको बताते हैं। देखिए, चूँकि हमें पता है कि cot 90 की जो वैल्यू थी वो हमारी 0 इन्फिनाइट थी और cot 90 की हमारी वैल्यू निकालनी थी, तो cot जो होता है tan का उल्टा होता है यानी 1/tan, ठीक है, तो tan 90 डिग्री, ठीक है, और tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, इनफाइनाइट थी, तो यहाँ पे हमने 1/∞ कर दी। और इनफाइनाइट की वैल्यू हमें पता है कि इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/, यहाँ पे 1/0 लिख सकते हैं कि नहीं, 1/0 को ही तो हम कहते हैं इनफाइनाइट, जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, इसलिए हमने यहाँ इनफाइनाइट की जगह लिख दिया 1/0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 1 है हमारा ये ऊपर चला जाएगा और 0 जो है हमारा उसके ऊपर चला जाएगा, यानी 0/1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0/1 हो जाएगा। और हमें पता है कि 0/1 कितना होता है, 0 होता है,
ठीक है। बस आपको दो बातें याद रखनी है कि 0/1 जो होता है यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं, 0/1 जो होता है वो हमारा 0 होता है, और जो 1/0 होता है वो हमारा कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पूरी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। हमने बस एक साइन की वैल्यू बस निकाली, मतलब याद की डिफरेंट एंगल्स पे, तो हमें सारी पूरी जितनी होती है cos, tan, cos 6 है, cot सबकी वैल्यू हमने बस बिना रटे बस उसको देख के उसको एक वैल्यू को, मतलब साइन की डिफरेंट एंगल की वैल्यू को देख करके सारी वैल्यूज हमने लिख दी। ठीक है। तो अगर आप वैसे अगर इसको याद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आपको पेपर में डाउट होता है कि आपने जो सोचा वो सही है कि नहीं, या फिर आपको बहुत सारी चुकी हैं, तो आप इसको फटाक से बना करके बिना डाउट के अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए आप बार बार इसको प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जितना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको एक बार में लगेगा। ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करें। नए वीडियो के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।